अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख है 6 दिसंबर 2024। वो दिन जिस दिन एक अहम तरीन डेवलपमेंट होने जा रही है, लेकिन बदकिस्मती से इस मुल्क में जिस तरह से निज़ाम चल पड़ा है, हमारे बहुत से लोग उस डेवलपमेंट में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने कुछ ऐसे 3 इक़दाम किए जो काबिल ज़िक्र इसलिए हैं क्योंकि इस अदलिया जिसके अंदर से आवाज़ें आना अगर बंद हो जाएँ, तो एक मैसेज यही जाएगा कि अवाम के लिए सोचने वाला कोई नहीं है। उसके अंदर से आवाज़ें उठने लगी हैं और दूसरी जानिब इमरान खान के मुकदमात एक तरफ कुछ ना कुछ हद तक पेशरफ़्त इख्तियार कर रहे हैं और वो पेशरफ़्त कम से कम वक़्त में हो रही है। उसकी वजूहात क्या हैं? और गुज़िश्ता रोज़ फ़ॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। उस कॉन्फ्रेंस के एलामिया की एक सतर जो कि बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे मकासद के लिए, बहुत सारे लोगों के ऊपर फिट आ सकती है और उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, वो क्यों नागुज़ीर है, इससे मुतालिक भी इसी व्लॉग में बात करेंगे। तो गुज़िश्ता दिन यानी कल 5 दिसंबर को जस्टिस मंसूर अली शाह का पहले एक ख़त और फिर दूसरा ख़त मंज़र आम पर आया। गो के इन खतूत का कोई बहुत खातिर ख्वाह कोई रिस्पॉन्स ना आना है ना आया है, लेकिन अपने तई वो कहीं ना कहीं एक जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, फिर आवाम के सामने तमाम तरह हकायक लाने का मुतालबा भी कर रहे हैं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने खत के जरिए मौजूदा चीफ जस्टिस को झिंझोड़ा है, मौजूदा चीफ जस्टिस को ये याद दिलाया है कि हजूर, आपके हाथ में बहुत सारे इख्तियारात हैं और जिस तरह से आप सभी कुछ छोड़ बैठे हैं, ये दुरुस्त नहीं है। और आपको ही इस वक्त जो भी मुल्क में जारी तनाज़ात है, अवाम का अदलिया के ऊपर से ख़त्म होता एतमाद है, और उसके अलावा जो आप एक वाहिद दाद रसी का फोरम है और आप बुनियादी इंसानी हकूक़ के ज़ामिन हैं, अगर आप इस वक्त नहीं जागे तो अदलिया उस नहज पर पहुँच जाएगी जहाँ से नो रिटर्न होती है। तो अब जस्टिस मंसूर अली शाह के इन खतूत का एक बहुत लंबा अहवाल नहीं बताऊंगी, लेकिन क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स आपको, मेरे नाज़रीन को ऑलरेडी पता है, सिर्फ बुनियादी उनमें सवालात क्या हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह जस्टिस याया अफरीदी को बता रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम पर आपको आईने पाकिस्तान कहीं नहीं रोकता कि आप मुकदमात हैं उन पर फुल कोर्ट ना बनाएं। यानी आप 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दर्जनों यानी 2 दर्जन 24 से ज़्यादा ये दरख्वास्तें हैं जो कि अब तक सुप्रीम कोर्ट को मौसूल हो चुकी हैं, तो उन पर चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि आपको कम अज़ कम बैठकर इस बात को तय तो करना है कि 26वीं आईनी तरमीम लीगल है या नहीं। ये नहीं हो सकता कि आप 26वीं आईनी तरमीम के तहत जजेस लगाते जाओ, आप 26वीं आईनी तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन के इजलास करते चले जाओ, आप 26वीं आईनी तरमीम के तहत मुकदमात के पे दर पे फैसले करते जाओ और उसके बाद कहीं दूर जाके 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा लगे और वही लोग जो 26वीं आईनी तरमीम के किसी न किसी तरह से बेनिफिशरी हैं, उससे मुतासरा हैं, वही बैठ के उसके मुकदमात सुन रहे हों। तो वक्त की ज़रूरत यही है, वे आउट यही है, रास्ता और तरीक़ेकार यही है कि आप एक फुल कोर्ट बना दीजिए। वंस फॉर ऑल जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बैठ कर ये तय करे कि सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस फुल कोर्ट हैं और वो आईनी बेंच के जजेस हैं और वो बैठकर 26वीं आईनी तरमीम की हियत पर फैसला करें। लेकिन यहाँ पर मसाइल है, मसाइल ये है कि मौजूदा हुकूमत को पता है कि जिस तरह से उन्होंने ये 26वीं आईनी तरमीम की, जिस तरीक़ेकार को अपनाया गया, जिस तरह लोगों को बज़ुरे ताकत ऐवान में लाकर वोट करवाए गए, जिस तरह से पैसे चलाए गए, जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम रात के अंधेरे में और सुबह सादिक के वक्त की गई, उस 26वीं आईनी तरमीम का बचना मुमकिन नहीं होगा अगर वो किसी फेयर कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज होती है। इसी वजह से मामले को उस तरफ ले जाया ही नहीं जा रहा। मुल्क में निज़ाम क्या राइज है, मुल्क में कोशिश की जा रही है, चाहे जैसे मंसूर अली शाह 4 खत और लिख दें, लेकिन मुल्क में इस वक्त निज़ाम ये राइज है कि भाई आपने जो भी कुछ करना है उसमें आप सब वन पेज पे होने चाहिए। यानी माजी में ये होता था कि एक मुंतखब हुकूमत, माजी में नहीं, शायद कुछ अरसा ही पाकिस्तान में 5-10 साल ही ये चला, एक मुंतखब हुकूमत, उसके साथ एक आज़ाद अदलिया एक कंसेप्ट और उसके साथ तमाम तर जो बाकी इदारे हैं वो उनको किसी न किसी तरह से साथ चलने का ज़रूर, हुकूमत के मातहत रहने का ज़रूर कहा गया, लेकिन वो हुकूमत के सरों पर आकर नहीं बैठे थे। अब ये हुआ कि हमारे हुक्मरान, हमारे ऊपर काबिज वो लोग जिनको आवाम ने मैंडेट भी नहीं दिया, वो इतने कमज़ोर हैं, वो इतने इस वक्त कंप्रोमाइज्ड हैं, इतना ज़्यादा समझौता कर चुके हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आवाम क्या सोच रही है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुल्क में अदलिया के साथ क्या हो चुका है, आवाम के बुनियादी इंसानी हकूक़ क्या है, हमारे बाहर जो
मुख्तलिफ किस्म के लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, किस तरह से उनको उठाकर जेलों में फेंका जा रहा है, किस तरह से इंसानियत को एक हैवानियत से भी बदतर तरीके से ट्रीट किया जा रहा है आपके मुल्क में, इससे हमारे जो हुक्मरान हैं वो नाला हैं। उनका फोकस सिर्फ एक चीज़ है, उनका फोकस सिर्फ एक शख्स है, उनका फोकस है इमरान खान, उनका फोकस है ये बताना कि इमरान खान के जो हामी लोग बाहर निकलते हैं वो किस तरह से शरपसंद हैं। उनका काम है ये बताना कि अवाम और रियासत जिसके दरमियान में आपने कोई जो लिंकेज है वो नहीं छोड़ा, उस अवाम और रियासत के बीच का लिंकेज इमरान खान तबाह कर रहा है। उस जो रियासत और अवाम के बीच इस वक्त गलत फहमियाँ पैदा करना है, गलत खबरें हैं, हकीकत को जो छुपा आप भी रहे हैं, उसके हवाले से आप कहते हैं नहीं 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 नहीं, हमने कुछ नहीं किया। अवाम और जो आला हुकाम हैं उनके बीच में दरारें पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो ये वो सारे अल्फाज हैं जिनको इस्तेमाल इस वक्त किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से। हुकूमत का कोई फोकस नहीं है कि मुल्क में किस किस्म के बदतरीन निज़ाम का जो है वो अब निज़ाम जो है वो अब अपने समरात दिखा रहा है। लेकिन कुछ शनीद ये है कि आइंदा आने वाले दिन मज़ीद सख्त हो सकते हैं। कुछ शनीद ये है कि बेहतरी के बजाय मुमकिन है कि मज़ीद जो है वो हालात ख़राब हो, लेकिन ज़्यादा अरसा ये हालात ख़राब नहीं रहा करते। हर मुल्क में, हर दुनिया के हर कोने में ज़ुल्म बहुत अरसा नहीं चला करता, चाहे वो किसी के ऊपर भी हो। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत से लोग कहते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर ज़ुल्म हुआ तो लोग जाग गए। नहीं, हम तब भी बात कर रहे थे जब बलोचों के ऊपर जो ज़ुल्म हो रहा था। हम तब भी बात कर रहे थे जब पश्तून जो एक ख़ास एक्टिव फ़ोर्स थी उसके ऊपर भी बाकायदा बात हो रही थी। और अब हम फिर भी बात कर रहे हैं जब एक पश्तून कौम के ऊपर आप बाकायदा एक उनको चार्जशीट कर रहे हैं, आप उनको इस बात की, इस जुर्म की सज़ा दे रहे हैं कि वो पश्तून है, उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, वो पश्तो बोलते हैं, वो पश्तो जो एक ख़ास पश्तून हुलिया होता है वो रखते हैं। तो ये वो तमाम तर मसाइल हैं जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत के एड्रेस करने के हैं, लेकिन उनके फोकस पर नहीं है। बहरहाल जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़त पर मैं वापस आ रही हूँ, और जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने खतूत के अंदर मौजूदा चीफ जस्टिस को ये याद दिलाया है कि आप शर्मिंदगी से बच सकते हैं, आप फुल कोर्ट बनाएं। और फिर गुज़िश्ता रात जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक और ख़त लिखा, और आज जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हो रहा है जिसमें आपके और मेरे फैसले करने के लिए मज़ीद जजेस को पूरे मुल्क भर में लगाया जा रहा है, 32 से ज़्यादा का ये फिगर है। और इन जजेस के नाम किस तरीके से फाइनलाइज हो रहे हैं, नॉमिनेशंस कौन है, नॉमिनेशंस कर कौन रहा है, उन नॉमिनेशंस के ऊपर स्क्रूटनी कैसे होगी। क्योंकि माजी में इस तरह से होता था कि फॉर एग्जांपल अगर किसी एक शख्स का नाम सुप्रीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जज की तकर्री के लिए आया है तो उसकी जांच पड़ताल होती थी, उसकी सीवी देखी जाती थी, उसके उसके फैसले थे वो देखे जाते थे। यहाँ तक ही नहीं बल्कि हाल ही में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कवायद ज़वाबित बनाए, तो जस्टिस मंसूर अली शाह ये कहते हैं कि उन कवायद ज़वाबित को तो पहले अपना लीजिए, उसके बाद जजेस लगाएगा, आखिर इतनी जल्दी क्या है। लेकिन एक सवाल जो मेरे दिमाग में भी बार बार आता है कि मौजूदा चीफ जस्टिस याया खान आफरीदी को अपने इर्द गिर्द और कुछ नज़र नहीं आ रहा। उनको नहीं नज़र आ रहा कि मुल्क में किस किस्म की बदतरीन बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। उनको नहीं नज़र आ रहा कि जिस सूबे से, जिस कौम से, जिस लिसानियत से आप ताल्लुक़ रखते हैं, उस लिसानियत को इस्लामाबाद में जुर्म बनाया जा रहा है, एक गाली बनाया जा रहा है, लोगों को उठाया जा रहा है। और बहुत से लोग इस बात को मानने को भी तैयार नहीं है। इग्नोरेंट किस्म का बिहेवियर है, और यही इग्नोरेंट बिहेवियर हमारी अदलिया में भी राइज हो चुका है। क्योंकि इससे पहले जब एक बलोच कौम से या बलोच एरिया से ताल्लुक़ रखने वाला चीफ जस्टिस था, तो जो बलोच कौम के साथ हुआ वो हमने देखा। उसके बाद अब जब एक पश्तून कौम के साथ ताल्लुक़ रखने वाला इस मुल्क में काज़ी उल क़ज़ा है, उनकी मौजूदगी में क्या हो रहा है, ये भी हम सब देख रहे हैं। और यही वो बदकिस्मती है जिसकी निशानदेही हम बार बार करते हैं। बलोच कौम का एक अरसे से ये कंसिस्टेंट व्यू रहा है, और यही व्यू मुझे लगता है अब से कुछ अरसे में पश्तून कौम का भी हो जाएगा कि भाई जब हमारे कुछ लोग हम में से निकल कर एक ताकत की के मसनद पर जा बैठते हैं तो उसके बाद उनकी तरजीहात क्यों बदल जाती है। मगर बहरहाल हम अब मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जस्टिस मंसूर अली शाह के 2 खतूत हैं। उन 2 खतूत के ज़रिए कम से कम उन्होंने निज़ाम को थोड़ा झंझोड़ने की कोशिश की है। और उससे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने 25 नवंबर को जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मार्च इस्लामाबाद की जानिब रवा दवा था, और रास्ते में उनको मुख्तलिफ
जो रुकावटें हैं उनका सामना था। मार-धाड़, पकड़-धकड़ सभी हो रही थी। दोनों जानिब से जारहाना रवैया था। तो उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने उसी दौरान यानी सानहे 26 नवंबर से 1 दिन पहले उन्होंने 25 नवंबर को एक इज़ाफ़ी नोट लिखा था जो कि ज़ुल्फ़िकार भुट्टो केस में था, और उसमें उन्होंने ये कहा कि आज़ाद अदलिया बंदूक के साए तले नहीं चल सकती। और ये अल्फ़ाज़ जस्टिस मंसूर अली शाह के नहीं, ये अल्फ़ाज़ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के हैं, जिनकी जमात आज उसी बंदूक के साए तले अदलिया को भी ले आई और अवाम को भी उसी बंदूक के ताबे कर दिया और बताया कि जो आज़ादी से बात करेगा, जो बोलेगा, जो इस मुल्क में अपने हक के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश करेगा, उस पर सीधी गोलियां भी बरसाई जाएंगी और फिर बैठ के बाकायदा उन बातों का दिफा भी किया जाएगा। मगर बहरहाल अब सिचुएशन ये है कि इमरान खान के मुकदमात हैं दूसरी जानिब। गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा होगा जीएचक्यू हमला केस। जीएचक्यू हमला केस के ऊपर जो कि 9 मई का मुकदमा है और उसमें 100 अफराद को, जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा भी हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान भी हैं, उनमें इमरान खान भी शामिल है, उनमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़ के जाने वाले भी कुछ लोग शामिल हैं, जिनको ज़बरदस्ती पहले गायब करवाया गया या गिरफ्तार किया गया और फिर बाद में आके उन्होंने कह दिया उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। उन अफराद के ऊपर भी फ़र्द जुर्म आयद हुई और उनके ऊपर फ़र्द जुर्म ये आयद होती है कि आपने जीएचक्यू के हमले के लिए एक प्रॉपर मनसूबा साज़ी की, आपने जीएचक्यू पर हमले के लिए जो है वो ऑलरेडी दहशतगर्दाना सोच रखी, हुकूमत के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का रवैया अपनाया। अब जो प्रोसिक्यूशन है उसको भी साबित करना है और जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा इमरान खान समेत है, उन्होंने भी अपने दिफा में पेश करना है कि भई हमने कैसे मनसूबा साज़ी की आप बता दें। तो ऑब्वियसली हम सबको पता है कि केस के मेरिट्स पे इन द एंड ऑफ द डे जाकर होना क्या है। लेकिन कल ही के दिन एक अहम और सख्त एलामिया आया। ये एलामिया था फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस का। आपको याद होगा इससे पहले जब 9 मई फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस अक्सर होती है, लेकिन 9 मई के फ़ौरन बाद भी एक फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी और उससे पहले तक 9 मई सानहा 9 मई नहीं बना था। और गो के फ़ौजी तनसीबात पर हमला, एक शोहदा की जो यादगारें हैं उन पर हमला एक बदकिस्मती ही की बात है, मगर वहाँ तक उस नहज तक कैसे पहुँचे शहरी, उस नहज तक कोई जमात कैसे पहुँची, इसकी भी एक लंबी हिस्ट्री है। मगर गुज़िश्ता रोज़ एक अहम एलामिया सामने आया जो कि फ़ॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया था और उस एलामिये के अंदर ये कहा गया है कि प्रोपेगेंडा बाज़ सियासी अनासिर के मज़मूम अज़ाइम के तसलसल की अक्कासी करता है। उनका ये कहना है कि कुछ लोग इस अज़म का इज़हार किया है आईएसपीआर ने कि सियासी और माली फ़वाइद की खातिर जाली खबरें फैलाने वालों की निशानदेही करके उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाना वक़्त की अहम ज़रूरत है। इससे पहले भी ये बात मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पर हो चुकी है कि बाकायदा टॉप ब्रास की जानिब से हुकूमत को कहा गया है कि आप इस सब को रोकें। जो अफ़वाज पाकिस्तान और अवाम के बीच में ये तासुर कायम किया जा रहा है कि उन्होंने बराह रास्त अवाम पर गोलियाँ बरसाईं, इसको ख़त्म करें, इसको ज़ाइल करें। और वफ़ाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुख्तलिफ़ मुलाकातें भी जारी हैं। वो मुलाकातें मज़ीद डैमेज को रोकने के लिए हैं क्योंकि मौलाना फ़ज़लुर रहमान ने कुछ धमकियाँ हुकूमत को लगा रखी हैं और उस तरफ भी फैसल वाउडा जैसे लोगों को छोड़ा गया है कि आप जाइए, उनसे बात कीजिए और उनको मनाइए कि वो अपने जो ऐलानात हैं उनसे पीछे हट जाएँ, क्योंकि मौलाना फ़ज़लुर रहमान ने एहतजाज की कॉल दे रखी है। और हम सबको पता है कि जिस वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पीटीआई के ऊपर गोलियां बरसाई जा सकती हैं, वहाँ पर मौलाना के लोगों के साथ ये करना आसान नहीं होगा, क्योंकि मौलाना एक तो मजहबी फैक्टर है, दूसरा फिर सियासी तौर पर अहमियत रखते हैं, और फिर इस हुकूमत ने अगर वो हद भी पार कर ली, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो इस वक्त एक सुतेले बच्चे की तरह ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन मौलाना को सुतेले बच्चे की तरह ट्रीट करना मुमकिन नहीं होगा। हमने देखा है कि माजी में भी जब जब मौलाना की मार्च आए या एहतजाज आए, उनको वेलकम किया गया। जब भी मजहबी जमातें हैं वो निकलती हैं एहतजाज के लिए, उनको रोका नहीं जाता। तो अब उस फैक्टर को मिनिमाइज़ करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमें एक चीज़ को समझना है कि आपके साथ ही रोज़ाना के हिसाब से फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट, आला क़यादत हुकूमत के साथ बैठ रही है, मीटिंग्स हो रही हैं, बातचीत हो रही है, और उस सारी बातचीत के दरमियान में एक अहम चीज़ ये हो रही है कि इमरान खान के वो मुकदमात जो कि 2-3 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीने से रुके थे, उनमें तेज़ी आई है और वो किसी न किसी हद तक अपनी कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन बेहतर है कि मुकदमात अपनी कंक्लूजन की तरफ जाएँगे, आला अदालतों में आएँगे, और आला अदालतें जब उनके मेरिट्स और तरीक़ेकार को देखेंगी और जिस किस्म के प्रोसिक्यूटर्स और जो इस्तग़ासा वहाँ पर पेश होती है रियासत की जानिब से, उनके मज़क्का ख़ेज़ दलाइल जो कि इन कैमरा ट्रायल्स के अंदर दिए जा रहे हैं, जब उनको देखेगी तो खुद ही सब चीज़ों का जो दूध का दूध और पानी का पानी है वो हो जाएगा। मगर बहरहाल अब सिचुएशन ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कम अज़ कम अपनी
जो कैपेसिटी के अंदर रहते हुए जो कुछ वो कर सकते थे, जितनी हद तक वो आवाज़ उठा सकते थे, वो उन्होंने उठाई है। लेकिन असल इम्तिहान मौजूदा चीफ जस्टिस का है, असल इम्तिहान जुडिशल कमीशन के उन तमाम मेंबरान का है जो ये समझते हैं कि शायद वक्त एक ही सा है और उसने बदल कर और पलट कर कभी नहीं आना। तो देखना है कि क्या आइन और कानून पर अमलदारी को यकीनी बनाते हुए शफाफियत की तरफ जाया जाएगा, या फिर मुल्क के अंदर यही हाइब्रिड प्रो मिक्स किस्म का निज़ाम चलता रहेगा, जो कि किसी भी आमिराना दौर से ज़्यादा संगीन और इस वक्त जो है वो ख़तरे की एक नज़ीर बना हुआ है। तो देखना है कि क्या आने वाले दिनों में होता है। और अभी आज ही के दिन में जो एक अहम डेवलपमेंट है जुडिशल कमीशन इजलास से मुतालिक, जिसमें आपके और मेरे फैसले करने वाले दर्जनों जजेस को तैनात किया जाएगा, क्या होगा उस इजलास के अंदर और किस तरीक़ेकार के तहत उन जजेस की रिकमेंडेशन दी जाएगी। एडिशनल जजेस हैं तमाम हाई कोर्ट्स के, क्योंकि सबकी ही तादाद बढ़ाई गई थी और 26वीं तरमीम से पहले बहुत कहा जा रहा था जजेस की तादाद बढ़ाना ज़रूरी है, जो अदलिया के निज़ाम में ये करना ज़रूरी है, वो करना ज़रूरी है। लेकिन जैसे ही अपने मनमाने जजेस को एक तमाम तर इख्तियारात के साथ एक बेंच में बिठा दिया गया, उसके बाद ये तमाम बातें सानवी हो गई और किसी ने इस चीज़ का ज़िक्र नहीं किया कि ज़्यादा जजेस लगाने हैं, नए जजेस लगाने हैं, तरीक़ेकार क्या होगा, शफाफियत क्या होगी। गो कि मौजूदा चीफ जस्टिस रोज़ाना के हिसाब से बैठ के इंतज़ामी सतह पर बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, बहुत से इजलास करते हैं, उनके एलामिये भी जारी करते हैं, लेकिन जहाँ शफाफियत असल तरीक़ेकार से लाने की बात है वो नहीं करते। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जजेस को बुला के गो अहेड देते हैं और उसके बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जजेस कम अज़ कम रावलपिंडी और इस्लामाबाद की हद तक हज़ारों अफराद का बग़ैर उनके चेहरे देखे रिमांड दिए जाते हैं। तो इस मुल्क में यही निज़ाम राइज है बदकिस्मती से। लेकिन देखना है कि इसका तसलसल कब तक रहेगा और जो फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा के ख़िलाफ़ निमटने की एक हुकूमती स्ट्रेटजी है, क्या हुकूमत उसको अपने ऊपर भी लागू करेगी या फिर उसका इतलाक़ अगेन हमेशा की तरह सियासी मकासद के लिए होगा, जिसका हासिल कुछ भी नहीं हो सकेगा। ये देखना है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।